स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर इंटरकनेक्टिंग बाय कम्युनिकेशन चैनल दैट अलाउ शेयर ऑफ रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन। कहता है कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू होते हैं और वो उस वक्त अपना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, रिसोर्स शेयर करते हैं ताकि इन सब की कनेक्टिविटी आपस में बनी रहे। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ practice of exchanging information between two or more computer devices together of the purpose of data sharing कि कंप्यूटर नेटवर्किंग मेनली वही है सेम कि जब आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हो और वो उस वक्त कोई इंफॉर्मेशन या डाटा एक्सचेंज करते हैं तो उस नेटवर्क को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला है फाइल शेयरिंग। आप जब भी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हो तो आप कोई भी फाइल आसानी से शेयर कर सकते हो। आप चाहो तो हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं उनको भी शेयर कर सकते हो, जैसे कि आपका प्रिंटर है, स्कैनर है, सीडी रोम है, हार्ड ड्राइव है, इन सबको आप शेयर कर सकते हो। एप्लीकेशन शेयर, जब आपका कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो आप एप्लीकेशंस को भी शेयरिंग में डाल सकते हो। इस सिचुएशन में आपका जो कंप्यूटर होता है वो क्लाइंट सर्वर के बेसिस पे चलता है। आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो सर्वर में पड़ा होगा और आप अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे सर्वर में जाएंगे और उस एप्लीकेशन को ऑन करेंगे और आप उसका यूज़ कर सकते हो। यूज़र कम्युनिकेशन कह रहा है कि आप चाहो तो आप ईमेल के थ्रू, न्यूज़ ग्रुप के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो नेटवर्क के, अगर आप नेटवर्क में हो। एक्सेस टू द रिमोट डाटा, दिस अलाउ यूजर टू एक्सेस रिमोट डाटा बेस कि अगर आप यूज़र को अलाउ करते हो कि वो रिमोट डाटाबेस को ऑन एक्सेस कर सके तो आप कर सकते हो। जैसे कि आप एयरलाइन रिजर्वेशन करते हो, डाटाबेस में भी एक्सेस फ्रॉम टिकट बुकिंग। देखो आप यहाँ बैठे बैठे आप अपने मोबाइल का यूज़ करते हो या कंप्यूटर का, लैपटॉप का यूज़ करते हो, ऑनलाइन वेबसाइट्स में जाते हो, टिकट बुकिंग करवाते हो, चाहे वो एरोप्लेन की हो चाहे वो ट्रेन की हो, तो आपकी टिकट कंफर्म हो जाती है, बुकिंग हो जाती है। तो वो वेबसाइट जो इनके प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं उनके साथ क्लैप्स करती हैं, क्लैप्स नहीं करती हैं, मतलब जुड़ती हैं कि सेम सीट किसी दूसरे पैसेंजर को अलाउ ना करें। तो तभी हो सकता है जब आपका रिमोट डाटा जो है वो एक्सेस की परमिशन देता हो आपको मतलब कि आप ट्रेन बुकिंग करते हो तो आपको बताता है ना कि हाँ भी इतनी ट्रेन रिजर्वेशन सीट्स रह गई हैं, आप बुकिंग कर सकते हो। तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आपका डाटा जो है वो जुड़ा हो आपस में, तो वो तभी पॉसिबल है बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ओके। और दूसरा है आपका कि एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग कि इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। सबसे पहले आपका आता है अपारनेट आता है। अपारनेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसको हम अपारनेट कहते हैं। कह रहे ये पहला एक ऐसा ऑप्शनल पैकेज स्विचिंग नेटवर्क है जो कि बना था। इसको बनाने का जो श्रेय है वो यूएस डिपार्टमेंट डिफेंस को जाता है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया अपारनेट पर, और whose goal was communicate computer at the different university and US defense, कि इनका गोल था कि वो जो यूएस में जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफेंसेस हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए यूज़ कर रहे थे। कह रहे 1969 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजलिस, उन्होंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ उथा वर कनेक्टिंग, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने आपस में जुड़ गए हैं। और ये जो आपका अपारनेट है नाउ अब क्या हो गया, 50 के बिट्स सर्किट्स का यूज़ कर रहे थे। मतलब कि इनकी जो आपस में जुड़ने की जो धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, एरिया बढ़ाते गए अपना,
और 80s के आसपास जो है नेशनल साइंस फाउंडेशन क्रिएट इन न्यू नेटवर्क कॉल्ड NSF नेट, कि नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक नया नेटवर्क का इजाद किया जो कि अपार नेट से बहुत ज़्यादा कैपेबल था, जिसको हम NSF नेट कहते हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब को कहते हैं। ये एक आपका इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप है जो कि इंटरनेट के थ्रू चलता है। कह रहा है कि विद अ वेब ब्राउज़र, इसको चलाने के लिए आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। आप ब्राउज़र्स में जब आप ब्राउज़र्स के थ्रू जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो उस वक्त आपको टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, मल्टीमीडियाज, ये सब कुछ वहाँ पर आपको दिखाई देता है। और ये सब कुछ जो होते हैं वो हाइपर लिंक होते हैं, मतलब कि आप कोई वीडियो को डाउनलोड करते हो तो लिंक होता है, आप उस पर क्लिक करो तो वो डाउनलोडिंग शुरू हो जाती है। या आप कोई फोटो को क्लिक करते हो तो फोटो बड़ी होती है, उसके बाद लिंक आपको परमिशन देता है कि आप उसको डाउनलोड कर सको। तो ये सब कुछ पॉसिबल तभी हुआ जब ये इंटरलिंक्ड हैं आपस में। क्या है? The इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क, कि जो इंटरनेट है वो एक ग्लोबल सिस्टम इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि इन द शॉर्ट द वेब इज़ अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कि आप एक धारणा दे सकते हो कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में और बाय इंटरनेट कर रहे हो तो वो आपका ग्लोबलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, उसको हम ग्लोबलाइज भी कह सकते हैं कि हाँ भी ये सिस्टम है कि मेरा कंप्यूटर यहाँ पड़ा हुआ है और मैं दिल्ली कर रहा हूँ, मुंबई कर रहा हूँ या अमेरिका कर रहा हूँ, तो वो WW के थ्रू ही हो रहा है आपका सारा काम, ब्राउज़र के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर इंटरनेट इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। कहता है इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरलिंक कंप्यूटर नेटवर्क वर्ल्ड वाइड विद इज एक्सेसिबल टू द जनरल पब्लिक। कि देखो इन्होंने क्या किया कि जो इंटरनेट है कहता कि ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, वर्ल्ड वाइड जोड़ता है, जो कि जनरली पब्लिक के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, ताकि जो आम आदमी है वो भी इसको एक्सेस कर सके। इंटरनेट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ सेवरल डिफरेंट इंटरलिंक्ड नेटवर्क रिलेटिंग टू द बिजनेस, गवर्नमेंट और एकेडमिक एंड इवन स्मॉलर डोमेस्टिक नेटवर्क। कि जो आपका ये इंटरनेट है ना ये बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा ह्यूज है। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं जो कि इंटरलिंक्ड हैं, जैसे कि आपका बिजनेस है, गवर्नमेंट है, एकेडमिक है, आपके स्मॉल नेटवर्क है, डोमेस्टिक नोट जो करते हैं, डोमेस्टिक स्मॉल बिजनेस वगैरह सब आपस में कनेक्ट करते हैं। क्या देयरफॉर द इंटरनेट इज नोन एज द नेटवर्क ऑफ ऑल अदर नेटवर्क। इसलिए इसको कहा गया है कि इंटरनेट जो है नेटवर्क ऑफ ऑल अदर नेटवर्क्स को कहा गया है। These network enables the internet to be used for various important function। कि ये जो इंटरनेट का हम अगर जो ये नेटवर्क है वो इंटरनेट का बेसिकली यूज़ करता है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है विच इंक्लूडिंग द सेवरल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक फाइल ट्रांसफ़र। कि इसका सिर्फ कम्युनिकेशन तक ही सीमित नहीं है, आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऑनलाइन चैट कर सकते हो, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, एंड वेबसाइट्स ऑन WWW ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। कि ये सब कुछ आपको मिलेगा वेबसाइट्स में ही मिलता है आपको, और ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है, इंटरस्पेस है, कह रहा है इंटरस्पेस है क्लाइंट सर्वर्स प्रोग्राम दैट अलाउ मल्टीपल यूजर टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद रियल टाइम ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट चैट इन डायनेमिक 3D इन्वायरमेंट। कि इंटरस्पेस एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग में चलता है, जो कि हमको ये परमिशन देता है, कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है कि हम रियल टाइम में ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज को भेज सकें, आपस में एक्सचेंजिंग कर सके, और ये 3D इन्वायरमेंट में चलता है आपका। कह रहा है इंटरस्पेस प्रोवाइडिंग द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टुडे। कि इंटरनेट स्पेस जो है ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा मोस्ट एडवांस है जो कि इंटरनेट कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं आज की डेट में। कह रहा इंटरस्पेस इज़ द फ्यूचर विजन ऑफ व्हाट द इंटरनेट विल बिकम टुमारो। कि जो इंटरस्पेस है वो एक फ्यूचर विजन है, एक फ्यूचर का भविष्य दिखाता है कि किस तरह से इंटरनेट जो है वो आगे कैसा और अच्छा दिखेगा हमें। व्हेन यू क्रॉस correct the information of multiple source, it will be
an application environment for interconnecting space to manipulate information like internet कि it will be an application environment कि ये एक application environment है जो कि interconnecting है space मैनिपुलेट करता है इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के माध्यम से। इंट्रानेट क्या है? कह रहा इंटरनेट इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट द कंप्यूटर एंड नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन इंटरनेट टेक्नोलॉजी कि इंटरनेट एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, नेटवर्क्स को जोड़ता है, वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, और वो भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करते हैं। कह रहा इट वॉज यूजिंग द TCP/IP प्रोटोकॉल, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये TCP/IP प्रोटोकॉल के तहत अपना नेटवर्किंग बिछाती हैं। कह रहा सर्वर एंड ब्राउज़र्स सॉफ्टवेयर यूज फॉर इंटरनेट कि इसमें सर्वर और ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है इंटरनेट के लिए, इंटरनेट करने के लिए। और विद इन इंट्रानेट द बेसिक सर्विस ऑफ द इंटरनेट लाइक ईमेल, FTP एक्सेट्रा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और ये किस बेसिस पे चलता है? ये आपका बेसिस पे चलता है, इंटरनेट के बेसिस पे ही चलता है। ठीक है, इसको हम इंट्रानेट करते हैं। ये एक प्राइवेट सेक्टर का आप मान के चल सकते हो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने अंडर के लिए यूज़ करती हैं। यहाँ पर ये ऐसा बोलते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर वो खुद का इंटरनेट यूज़ कर रही हैं, ठीक है, तो कोई भी बाहर का व्यक्ति जो है वो उनके इंटरनेट में एक्सेस नहीं कर सकता है, और अगर करना चाहता है तो बाकायदा उसको परमिशन लेनी पड़ती है। और कोई भी मतलब कि वो जो इंटरनेट होगा वो सिर्फ ऑफिस मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही बनाया गया होगा। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन है। डाटा कम्युनिकेशन इज सेट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डाटा की जो डाटा कम्युनिकेशन है वो एक सेट ऑफ किसी भी डाटा को सेंड करना और रिसीव करने को कहते हैं। डाटा कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंजिंग फॉर डाटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्ड कि डाटा कम्युनिकेशन जो है वो रेफर करता है एक्सचेंजिंग डाटा दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्ड में, और कनेक्ट करता है डिवाइसेस को आपस में। दीज डिवाइसेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा ओवर द कम्युनिकेशन मीडियम कि ये जो डिवाइसेस होते हैं ये कैपेबल होते हैं कि ये कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें, और किसी कम्युनिकेशन मेथड के थ्रू, मीडियम के थ्रू। एक एग्जांपल है कह रहा कि जैसे इंक्लूडिंग पर्सनल कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है और लैपटॉप है। सच एग्जांपल ऑफ सच डिवाइसेस, ये आपकी कुछ डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ की जाती हैं एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। आपको मालूम है components of data communication, कुछ components हैं। कह रहा है whenever we are talking about the communication between two computing device using a network, for 5 most important apart कम ऑन योर माइंड कि जब भी आप एक कम्युनिकेशन का बात करते हो, कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात करते हो, कंप्यूटिंग डिवाइस की बात करते हो, तो 5 थिंग आपके दिमाग में आती हैं। एक होता है आपका सेंडर, एक होता है रिसीवर, एक होता है कम्युनिकेशन मेथड, एक होता है मैसेज टू बी कम्युनिकेट, एंड सर्टेन रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल्स टू बी फॉर्म ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, और किस प्रोटोकॉल के तहत उस इंफॉर्मेशन को सेंड किया जा रहा है ये आता है। तो सबसे पहले आपका देखो सेंडर है। सेंडर it is a computer or any other device such as capable for sending device over the internet कि ये यहाँ तो कोई कंप्यूटर हो सकता है या कोई ऐसा डिवाइस हो सकता है जो कि कैपेबल है नेटवर्क के थ्रू मैसेज सेंड करने के लिए। इट कैन बी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है, टिकलिंग हो सकता है, वीडियो रिकॉर्डर हो सकता है। ये सारे डिवाइसेस जो हैं आपके मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और रिसीवर के लिए कह रहा कि रिसीवर भी एक तरह का रिसीवर भी वो हो सकता है, या तो कंप्यूटर हो सकता है या ऐसा एक डिवाइस हो सकता है जो इन मैसेज को रिसीव कर सके फ्रॉम नेटवर्क में, उसी नेटवर्क के में रहकर इनको रिसीव कर सके। कह रहा है इट कैन बी कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं, टेलीविजन हो सकते हैं। कह रहा है ये सारे के सारे इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन द सेंडर और रिसीवर आर द नोन एज नोड इज नेटवर्क की जो सेंडर और रिसीवर हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन में, वो नेटवर्क उसको हम उन जो जिस माध्यम से वो करते हैं उसको हम नेटवर्क
कह रहा है एज नोड इन अ नेटवर्क, वो एक नोड है नेटवर्क का जिसके थ्रू ये करते हैं। फिर उसके बाद मैसेज है, मैसेज जो है एक तरह का डाटा है, इंफॉर्मेशन है जो आप एक जगह से दूसरी जगह सेंडर टू रिसीवर को भेजते हैं। ये आपके टेक्स्ट हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकता है, इनको हम मैसेजेस कहते हैं। कम्युनिकेशन मीडिया, कह रहा है कम्युनिकेशन मीडिया वो है, कह रहा है इन द पाथ ऑफ थ्रूइंग विच द मैसेज ट्रेवल बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, कि किस तरह से आपको जो मैसेज ट्रेवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक। इट ऑल्सो कॉल्ड मीडियम और लिंक विद द आइदर वाइड और वायरलेस, कि ये एक मेथड है, मीडियम है, वो मीडियम आपका वाइड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल। अब सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जो मैसेज आपका ट्रैवल हो रहा है वो कहता है किस सेटअप रूल्स के हिसाब से हो रहा है। कह रहा है कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड बाय अ कम्युनिकेशन पार्टीज इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल और रिलेबल डाटा कम्युनिकेशन, कि कोई भी डाटा कम्युनिकेशन अगर हो रहा है, कोई भी आप कम्युनिकेशन का चाहे इन्फॉर्मेशन और ऑडियो वीडियो किसी की भी हो, वो किस रूल के तहत हो रहा है ये ज़रूरी है। उसको हर पार्टी को, मतलब हर एक सेंडर को और हर एक रिसीवर को उस प्रोटोकॉल के तहत काम करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज योर स्विचिंग टेक्निक्स। स्विचिंग टेक्निक आर यूज टू ट्रांसमिटिंग डाटा अक्रॉस नेटवर्क, कि स्विचिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती हैं आपके ट्रांसमिटिंग डाटा, आपके डाटा को जब ट्रांसमिट कर रहे हो ना, भेज रहे हो, उसको किस नेटवर्क के थ्रू आप भेज रहे हो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की आपको टेक्निक्स मिल जाएंगी। अगर आप किस तरह का डाटा, किस तरह से आप अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड कर रहे हो डिफरेंट कंप्यूटर, ठीक है। सबसे पहले आपका स्विचिंग टेक्निक आता है, स्विचिंग सर्किट स्विचिंग आता है। सर्किट स्विचिंग इज अ मेथोडोलॉजी ऑफ implementing a telecommunication network in which two network nodes establish a dedicated communication channel circuit, कि जो आपका सर्किट स्विचिंग है, कह रहा है एक ऐसा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि आपका टू नेटवर्क्स को, किसी टू नेटवर्क के नोड्स को इस्टेब्लिश करता है कम्युनिकेट करने के लिए, उसको हम सर्किट कहते हैं। कह रहा है द मेन एडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग इज ग्रांटेड डिलीवरी, कि जो इसका मेन एडवांटेज है, इसमें ग्रांटेड है कि जो भी आप मैसेज सेंड कर रहे हो वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। द सर्किट स्विचिंग गारंटी द फुल बैंडविड्थ ऑफ द चैनल एंड रिमेन्स कनेक्टिंग फ्रॉम द ड्यूरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन सेशन, कि आपका जो सर्किट स्विचिंग है वो गारंटी देता है फुल बैंडविड्थ की, कि जो भी चैनल आप यूज़ कर रहे हो एंड रिमेन कनेक्टिंग, वो जो भी चैनल आप यूज़ कर रहे हो वो उस चैनल का यूज़ करेगा, और जब बाकी के जो चैनल्स हैं वो भी कनेक्टेड रहेंगे उस वक्त जब आपका कम्युनिकेशन सेशन चल रहा होगा। तो आप ये एक सर्किट स्विचिंग का आप एक मेथड देख ही रहे हो, एक सेंडर है और सेंडर जो है वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीवर को मिल रही है। तो देखिए यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी, ये देखो आपस में सारे नोट्स जुड़े हुए हैं ना, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, फिर ये बीच से गया और फिर यहाँ से यहाँ मिल गया। लेकिन आप ये देख रहे हो ना, ये भी जुड़ रखा है, ये भी जुड़ रखा है, ये भी जुड़ रखा है, मतलब कि हर एक नोड जो है वो दूसरे नोड से जुड़ रखी है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। द defining example of the circuit switching network is the earlier analog telephone network, कि आप earlier टेलीफोन टेक्नोलॉजी का पता ही है, तो कह रहा वो इसी सर्किट स्विचिंग का ही यूज़ करते थे। कह रहा when a call is made of one telephone to another, जब एक कॉल होती थी एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में, कह रहा switching within the telephone exchanging create a continue wire circuit between two telephone for as long as the call lasts। तब वो जो एक्सचेंज वाले होते थे वो क्या करते थे, एक कंटिन्यू एक वायर कनेक्ट करते थे कि एक फ़ोन जो है वो दूसरे फ़ोन के साथ कनेक्ट हो सके जैसे ही बेल बजती है,
ठीक है, और जैसे ही कॉल ड्रॉप होगी वो कट जाएगा। अगला है आपका मैसेज स्विचिंग है, कह रहा कि मैसेज स्विचिंग इज अ नेटवर्क स्विचिंग technique in which data is rotate and entirely from the source node to the destination node। कि मैसेज स्विचिंग जो है एक ऐसा नेटवर्क स्विचिंग है जो कि आपके डाटा को रोटेट करता है इंटायर, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका डाटा है वो सोर्स तक पहुंचता है, ऐसा नहीं है कि आपका डाटा जो है वो खो जाएगा। Now next है in this technique no physical path is established between the source and destination। और सबसे इंपॉर्टेंट है कह रहा है कि जब ये टेक्निक का यूज़ किया जाता है तो कोई भी फिजिकल पाथ नहीं बनता है सोर्स और डेस्टिनेशन को लेकर। ड्यूरिंग मैसेज रूटीन एवरी इंटरमीडिएट स्विच इज द नेटवर्क स्टोर द होल मैसेज। कि इसमें क्या होता है कि हर एक स्विच जो है वो सारे के सारे मैसेज को अपने अंदर स्टोर करता है और तब आगे की तरफ फ्लो करता है। जैसे कि ये है आपका सर्किट का यहाँ पर मैसेज स्विचिंग का बना रखा है। तो देखिए एक मैसेज यहाँ से ट्रैवल हुआ, सबसे पहले वो स्टोर हुआ यहाँ पर, उसके बाद फिर वो आगे की तरफ हुआ, फिर वो खाली हो गया, फिर ये इधर भरा, फिर इसने इसको पास किया, ये खाली हो गया। तो इस तरीके से ये आपका मैसेज स्विचिंग का ये जो सर्किट है वो इम्प्लीमेंट होता है और आपका मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर पैकेज स्विचिंग। कह रहा इन पैकेट बेस्ड नेटवर्क द मैसेज गेट ब्रोकन इनटू स्मॉल डाटा पैकेट। कि यहाँ पर पैकेज स्विचिंग का मतलब होता है कि जो आपका मैसेज है वो स्मॉल डाटा पैकेज में ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है। कह रहा दीज पैकेज आर सेंड आउट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड दे ट्रेवल अराउंड द नेटवर्क सीकिंग आउट द मोस्ट इफेक्टिव रूट्स टू ट्रेवल एंड सर्किट बिकम अवेलेबल। कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आपने कोई मैसेज सेंड किया और मैसेज सेंड जो होगा वो होगा स्मॉल डाटा पैकेजेस में, वो उसके मैसेज को पैकेजेस में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे पैकेजेस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वो उस मैसेज को सेंड करते हैं। तो सेंड जब होता है तो वो कह रहा है कि जो भी उसको बहुत ही इफेक्टिव और कन्वीनियंट रूट मिलता है वो मैसेज उस रूट को ट्रैवल करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और सीधा रिसीवर के पास पहुंचता है। ठीक है, तो ये है कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ से मैसेज अगर ट्रैवलिंग हो रहा है तो देखिए आप इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी है, ये सब आपस में जुड़ रखे हैं, ये सीधा भी जा सकता है। देखिए मतलब आपस में जो भी उसको इफेक्टिव रूट मिलेगा वो उसका यूज़ करेगा। बट मेन है कि अगर मान लो ये वाला रूट अगर बिजी हो गया या आपका बंद हो गया तो वो फिर इस तरफ नहीं आएगा, वो इस तरफ से आएगा। और अगर इधर से नहीं आएगा, मतलब कहने का ये मतलब है कि आपका डाटा जो है उस रूट से जाएगा जिस रूट से वो जल्दी पहुंच सके, ऐसा आप कह सकते हो। द मेन एडवांटेज ऑफ पैकेज स्विचिंग इज दैट द पैकेज फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्स कैन शेयर अ लिंक। कि यहाँ पर पैकेज स्विचिंग का जो एडवांटेज है वो ये है कि आप डिफरेंट सोर्स कैन शेयर लिंक, वो जो डिफरेंट सोर्सेज हैं वो भी डाटा को वो भी लाइन को शेयर कर सकते हैं इस वक्त। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइन बिजी हो जाएगी, ठीक है, आपकी लाइन फ्री रहेगी दूसरे कामों के लिए भी। ठीक है, अलाउइंग फ्रॉम वेरी इफेक्टिव यूज़ ऑफ द कम्युनिकेशन मेथड। कि ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आपका चैनल आता है। तो चैनल में आपका आता है चैनल। सबसे पहले चैनल है, कहना कम्युनिकेशन चैनल इज अ मीडियम दैट इज यूज्ड इन द ट्रांसमिशंस ऑफ अ मैसेज फॉर वन पॉइंट टू अनदर। कि ये एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल है, जो मेथड है, मीडियम है, जो कि आपके मैसेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सेंड करता है, ट्रांसमिट करता है। इट मे रेफर टू अ इंटायर फिजिकल मीडियम सच एज टेलीफोन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सल केबल एंड ट्विस्टर पेयर केबल। कि ये जो आपका डाटा ट्रैवल हो रहा है ये फिजिकली मेथड से चलता है, चाहे आप टेलीफोन लाइंस का यूज़ करो, चाहे आप ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करो, कोएक्सल का यूज़ करो या ट्विस्टर पेयर केबल का यूज़ करो। उसके बाद क्या
ये नैरो बैंड है, कह रहा नैरो बैंड इज अ स्लो एंड यूज टू टेलीफोन लाइन एंड स्लो स्पीड ट्रांसमिट, कि जो नैरो बैंड है वो जो नॉर्मली टेलीफोन लाइंस के लिए टेलीग्राफ लाइंस के लिए यूज़ किया जाता है, ये स्लो है, ठीक है। और वॉइस बैंड है, ये वॉइस बैंड जो है वो टेलीफोन्स कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर ब्रॉडबैंड है ये फास्टर है और ये आपका हाई स्पीड डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, लार्जर वॉल्यूम ऑफ द डाटा एट हाई स्पीड, कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल को अगर आप सेंड करना चाहते हो ब्रॉडबैंड के थ्रू तो हाई स्पीड नेट मिलेगा आपको यहाँ पर काम करने के लिए। तो नैरो आपका टेलीग्राम के लिए है, वॉइस आपका टेलीफोन्स के लिए है, और ब्रॉडबैंड आपका किसी लार्ज वॉल्यूम की फाइल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है हाई स्पीड में। नाउ बैंड रेट, it is a measure of the number of symbol transmitted or line change every second, कि ये एक जो आपका इट इज़ अ मेजर, ये जो तरीका है ये आपका तरीका जो है ट्रांसमिट करने का, ये कहते हैं सिम्बल्स का यूज़ करते हैं और हर फ्यू सेकंड्स में ये चेंज भी होते हैं। इट मे रिप्रेजेंट मोर देन वन बाइनरी बिट, कि ये एक या एक से ज़्यादा बाइनरी बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच सिंबल कैन रिप्रेजेंटिंग और कन्वे वन और सेवरल बिट्स ऑफ डाटा, कि एक सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि एक या एक से ज़्यादा बिट डाटा को। फॉर अ बाइनरी सिग्नल of 20 Hz hertz is equivalent to 20 baud, कि there are 20 changes per second, कि ये जो आपका बताया गया यहाँ पर कि जो आपके 20 हर्ट्ज हैं बाइनरी सिग्नल्स के वो इक्वलेंट हैं 20 बर्ड के, और 20 चेंजेस पर सेकंड के हिसाब से होता है। अगला आपका बैंडविड्थ है, कहता इज अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ चैनल, ये एक आपके किसी चैनल का फ्रीक्वेंसी रेंज है जो मेजर करता है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो कि मेजर करता है लो और हाई फ्रीक्वेंसी को। कह रहा दैट कैन बी चैनल सपोर्ट, जो भी आपका चैनल सपोर्ट करता है दैट टाइम। द मैक्सिमम ट्रांसमिशन स्पीड इज डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल बैंडविड्थ, की मैक्सिमम ट्रांसमिशन जो स्पीड होती है वो डिपेंड करती है कि आपके पास किस तरह का बैंडविड्थ है। द लार्ज द बैंडविड्थ द हायर द ट्रांसमिशन स्पीड, कि अगर आपके पास लार्ज बैंडविड्थ है तो आप एक हायर ट्रांसमिशन स्पीड मिलती है आपको। इन एनालॉग सिस्टम बैंडविड्थ इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स कंपोनेंट एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स कंपोनेंट, की जो आपका डिफरेंट जो आपको बैंडविड्थ होती है, कह रहा है कि वो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के अंदर आती हैं, डिफरेंस बताती हैं। और फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर इन सर्कल पर सेकंड, और इसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है वो पर सेकंड में की जाती है, हर्ट्स में है, और 1 हर्ट्स इक्वल टू द साइकिल पर सेकंड, कि यहाँ पर जो 1 हर्ट्स होता है वो साइकिल पर सेकंड के हिसाब से चलता है। कह रहा है कि अगर किलो हर्ट्स है, इट इज 1000 हर्ट्स पर सेकंड, एंड अगर मेगा हर्ट्स है तो वो रिप्रेजेंट करता है 1000 किलो हर्ट्स पर सेकंड के हिसाब से चलता है आपका। डाटा ट्रांसफर रेट DTR, डाटा ट्रांसफर रेट is amount of digital data that is moved from one place to another in a given time, कि किसी पर्टिकुलर टाइम में कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह अगर आप सेंडिंग कर रहे हो तो उसको आप DTR कहते हो। कह रहा कि यूजली इन द सेकेंड ऑन द नेटवर्क। इन द टेलीकम्युनिकेशन डाटा ट्रांसफ़र इज़ यूजली मेजर इन बिट पर सेकेंड, और आपका जो डाटा टेलीकम्युनिकेशन में जो डाटा आप ट्रांसफ़र करते हो और वो जो डाटा मेजर होता है वो बिट पर सेकेंड के हिसाब से होता है।
बिट पर सेकंड क्या होता है, कहता है दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द नंबर ऑफ डाटा बिट पर सेकंड, कि ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके जो डाटा है वो बिट पर सेकंड के हिसाब से ट्रांसमिट होते हैं, वेयर द बाइनरी सिग्नल्स इज बीन यूज्ड, इसमें बाइनरी सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है। दिस इज द सेम एज द बर्ड रेट, ये भी एक तरह के बर्ड रेट के हिसाब से ही चलता है। वेयर द सिग्नल इज चेंज टू द अनदर, जब फॉर्म, जब आपका सिग्नल एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में फॉर्म चेंज होता है, इट विल नॉट बी इक्वल टू द बॉर्ड वेट, वो आपके बॉर्ड वेट रेट के इक्वल नहीं होता है। एज ईच लाइन एक्सचेंजिंग कैन रिप्रेजेंटिंग मोर देन वन बिट, यहाँ पर जो लाइन चेंज होती है वो क्या रहेगा, रिप्रेजेंट करती है मोर देन वन बिट, यानी आइदर 2 और 4 बिट भी हो सकता है। ठीक है, आपके यहाँ पर दे रखा है मेजरमेंट्स ऑफ डाटा ट्रांसमिट है, यहाँ पर किलो बाइट पर सेकंड है, तो किलो बिट पर सेकंड जो है इक्वल 1000 बिट पर सेकंड के हिसाब इक्वल होता है। और अगर आप मेगाबाइट पर सेकंड के का बात कर रहे हो तो 1000 kbps और 1 मिलियन bps के बराबर होता है। और आप गीगाबिट पर सेकंड की बात कर रहे हो तो 1000 mbps और 1 मिलियन kbps और 1 बिलियन bps के बराबर होता है। और टेराबिट पर सेकंड का है तो 1000 gbps और 1 मिलियन mbps और 1 मिलियन kbps और 1 ट्रिलियन bps के बराबर होता है। तो kbps का फुल फॉर्म जो है इक्वल टू, मतलब कि 1 kbps 1 किलोबाइट पर सेकंड के हिसाब से है, 1 mbps 1 मेगाबाइट पर सेकंड है, 1 gbps 1 इक्वल 1 गैगाबाइट पर सेकंड, और tbps इक्वल जो होता है वो टेराबाइट पर सेकंड के हिसाब से होता है। उसके बाद ये 5 क्वेश्चंस हैं, ओके, ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, दिस वन, ये 5 आप अटेम्प्ट कर लो। ओके, आज का वीडियो इतना ही है, बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।